students, this is Bhavna from Urban English Academy. We are going to start with the further lectures of our grammar. In the previous class, we have done parts of speech overview. ओवरव्यू में हमने क्या किया था कि कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, उनका फंक्शन क्या होता है, उनका रिलेशन एक दूसरे के साथ क्या होता है. ये सारी चीज़ें हमने उसमें कवर करी थी. जितना अगर उसमें समझ आ गया बेसिक्स, तो ये आगे जो पोर्शंस हैं वो आपको इन डेप्थ नॉलेज देंगे वर्ड्स की. हम सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो हमने वर्ड्स में डिवाइड किया था. वर्ड्स का ही पोर्शन है पार्ट्स ऑफ स्पीच. अगर वर्ड्स को अंडरस्टैंड करना है तो हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच समझना पड़ेगा. कोई भी चीज़ है, अगर आपके थोड़ी सी नॉलेज है तो वो थोड़ा हेल्प करती है. अगर आप प्रॉपर नॉलेज है या फिर आप बहुत ज़्यादा उस चीज़ों के बारे में जानते हो, तो उतना ही आप उस लैंग्वेज को समझ सकते हो. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आपको कोई भी रेसिपी दे रही हूँ, आप कुछ खा रहे हो, अब अगर उसकी चीज़ें जज करनी हो तो क्या करोगे? ब्रेक करोगे ना उससे कि इसमें ये भी डाला हुआ है, ये भी डाला हुआ है. कोई भी चीज़, एनीथिंग, इफ़ यू आर टेकिंग, आप कंप्यूटर ही ले रहे हो चाहे, तो उसके अंदर क्या है, या उसकी आपको तो कंप्यूटर ही दिख रहा है बाहर से. इसी तरीके से आपको रीडिंग में क्या दिखता है? एक पूरा पैराग्राफ जिसमें बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, सेंटेंसेस होते हैं. अब उन वर्ड्स और सेंटेंसेस की पूरी नॉलेज के लिए आप क्या करोगे? उनको तोड़ दोगे उसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए. जैसे कि हर बच्चा छोटा क्या करता है, उस चीज़ को प्रॉपरली जानने के लिए उसे तोड़ देता है. सिमिलरली जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो हम पूरी इंग्लिश का, पूरे पैराग्राफ का, पूरी बुक का, जितनी भी इंग्लिश पूरी कंबाइन लिखी होती है उसके पोर्शंस को समझ रहे हैं ताकि हमें उसे अच्छे से समझ पाएँ. सो लेट्स स्टार्ट विद नाउन्स. टुडेज लेक्चर जो हमारा है नाउन के बारे में. सो व्हाट आर नाउन्स? ऑलरेडी हम बेसिक्स इसका कर चुके हैं कि नेमिंग वर्ड्स होते हैं. किसी भी चीज़ का, दुनिया में कोई भी चीज़ जो आपको दिख रही है, चाहे आप उसे फील कर सकते हो, उन चीज़ों के नाम को हम क्या बोलते हैं? नाउन. बेसिकली नाउन टू टाइप्स ही होते हैं. टू टाइप्स कैसे? अगर उसे ईजी तरीके से देखें तो दोज आर विजिबल एंड इनविजिबल. जो दिखते हैं, जो नहीं दिखते. दिखने वाले नाउन कौन से हैं? आई एम अ पर्सन, आप मुझे देख सकते हो. यू कैन, आई हैव अ नेम ऑल्सो. पेन इज़ अ नेम, ये एक मार्कर है या पेन है, जो भी आप बोल रहे हो, जो आपको दिख रहा है. ये सारी चीज़ें जो आपको दिख रही हैं ये विजिबल नाउन है. जो आपको नहीं दिख रहे, मीन्स विच यू कांट सी, वो भी नाउन्स हैं. जैसे लव, हेट, सैड, ये सारी चीज़ें क्या है? सैडनेस, ये सारी चीज़ें नाउन है. सो लेट्स सी नाउन्स के बेसिकली हाउ ग्रामर हैज़ डिवाइडेड दैट. ग्रामर अर्लियर और अब में क्या थोड़े से चेंजेस आए हैं विद टाइम. पहले हम डिटेल में देखते हैं व्हाट इज़ दैट. नाउन्स बेसिकली काउंटेबल और अनकाउंटेबल में भी डिवाइड कर सकते हो आप, कि जो काउंट कर सकते हैं वो वाले नाउन्स और जो नहीं काउंट कर सकते वो वाले नाउन. वो भी एक तरीका सही है. उसमें आप देख सकते हो कि काउंटेबल में क्या आता है और अनकाउंटेबल में क्या आता है, जिसे गिन सकते हो. दोज आर नाउन्स. बट उसको थोड़ा सा ईजी करने के लिए अगर उसके टाइप्स को देख लें तो आइडिया हो जाएगा कि वर्ड्स क्या हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द 5 टाइप्स ऑफ नाउन्स. प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट एंड मटीरियल. ये मैं बताऊंगी काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन इनमें से कौन से हैं, फिर वो एंड में डिस्कस करते हैं. फिलहाल के लिए इसे ब्रैकेट में रहने देते हैं, क्योंकि एडवांस इंग्लिश में 2 ही तरह से हम नाउन्स करते हैं, दैट इज काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल. सो लेट्स सी. द फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर नाउन इज प्रॉपर नाउन. नेम्स मैंने बता दिए, याद रख लो थोड़ा सा. प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट एंड मटीरियल. एक और तरीका होता है, अगर आपको ये याद नहीं ना रहते नाम, वैसे तो आपको याद करने की आज तक ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो भी ये वीडियोस अपनी टीचिंग के लिए या कोई टीचर्स देख रहे हैं या फिर किसी को स्कूल बेसिस के लिए या स्पोकन बेसिस के लिए चाहिए, तो ये चीज़ें थोड़ी याद रहे तो अच्छा रहेगा. तो इफ़ वी कन्वर्ट दैट इनटू, आप क्या कर सकते हो? PCCAM. ऐसे कोई भी चीज़ लर्न करने का एक शॉर्ट वे होता है कि उसे थोड़ा सा शॉर्ट में बना लो. उसका आप नेम बना लो कोई. PCCAM क्या बना सकते हो? PC क्या होता है? कंप्यूटर. CAM क्या होता है? कोई भी बोल दो. कैम. PC कैम. याद रहेगा. PC कैम क्या हो गया? हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के नेम हैं. कौन कौन से? प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट एंड मटीरियल. PC के साथ कैम. कैम कहाँ होता है? PC में कैमरा होता है ना, तो बस याद रह जाएगा, कभी भूलोगे नहीं कितने टाइप्स ऑफ नाउन्स होते हैं. सो लेट्स सी. फर्स्ट क्या है? प्रॉपर नाउन. प्रॉपर का मतलब क्या है? व्हाट्स द मीनिंग ऑफ प्रॉपर? जो चीज़ बिल्कुल सही हो. स्पेशल भी बोल सकते हैं. स्पेशल इन द सेंस कि अब मैं बोल रही हूँ कि इंडिया, अब इंडिया में मैम स्पेशल क्या है? स्पेशल उस तरीके से नहीं बोल रही कि वो हमारे लिए कुछ स्पेशल है. स्पेशल मतलब वो एक ही है, वो अपने आप में एक ही एग्जिस्टेंस है, उसकी कोई दूसरी कॉपी नहीं है. दैट बिकम्स अ प्रॉपर नाउन. एज इन लेट्स सी. अब जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, अब भावना बहुत सारे लोगों का नाम हो सकता है. यहाँ पे मैंने लिखा है सोनिया, लिजी, रानी, बहुत सारे लड़कियों का नाम हो सकता है.
बहुत सारी लड़कियों का नाम सेम हो सकता है, लेकिन वो क्या वो एक ही पर्सनालिटी दो में स्प्लिट हो सकती है? नहीं। सो वो क्या है? प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन लाइक सोनिया, लिजी, रानी, किसी भी लड़की का नेम हो गया, लड़के का नेम हो गया रवि, अजय, जॉन। देन यू हैव कंट्री का नेम हो गया इंडिया, जापान, अमेरिका। देन यू हैव मंडे, जनवरी। मंडे और जनवरी क्या है? ये लैंग्वेजेस भी मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है। अगर मैं इंग्लिश लिख रही हूँ, हिंदी लिख रही हूँ, तो एक ही इंग्लिश लैंग्वेज है, एक ही हिंदी लैंग्वेज है, ये भी प्रॉपर नाउन है। सो दीज आर प्रॉपर नाउन्स। किसी भी चीज़, इसे बहुत ज़्यादा डिटेल में, इसमें एज बहुत ज़्यादा डिटेल है नहीं कुछ कि हम इसमें जाएं आगे। हम अगले वाले नाउन्स में देखें जहाँ पे हमारे पास कॉम्प्लिकेशंस होगी। फिलहाल के लिए प्रॉपर नाउन कौन से हैं जो दुनिया में एक ही हैं, जिसकी और कोई कॉपी नहीं है? दोज आर कॉल्ड प्रॉपर नाउन्स। अब नेक्स्ट आते हैं कॉमन नाउन्स। प्रॉपर से ही कॉमन बनता है। कॉमन मतलब इसे जातिवाचक भी बोलते हैं। जातिवाचक मतलब जाति, क्लास का जहाँ से हमें पता चलता है, क्लास का पता चलता है, मतलब इन तीनों में कॉमन ढूंढो क्या है। लिजी, सोनिया, लिजी, रानी क्या है? गर्ल्स। गर्ल क्या हो गया? कॉमन नाउन। रवि, अजय, जॉन, इन तीनों में क्या कॉमन है? ये क्या है? बॉय। इंडिया, जापान, अमेरिका क्या है? कंट्री। तो ये तीनों में इन, अब हम क्या होता है, कॉमन नाउन इज लाइक जब आप किसी पर्टिकुलर कैटेगरी की बात कर रहे हो। कैटेगरी एज इन अगर बहुत सारे लड़के हैं इकट्ठे खड़े तो उन्हें हम क्या बोल सकते हैं, मतलब इकट्ठे तो नहीं लेकिन अदरवाइज अगर सारे लड़के हैं, हम हर किसी का नाम हमें नहीं पता तो क्या बोल सकते हो? आइडेंटिफिकेशन क्या है उस चीज़ की? दैट इज़ अ बॉय। अब आप किसी लड़की को देख रहे हो, उसका नाम नहीं पता तो क्या बोलोगे? आई सॉ दैट गर्ल देयर। अब कौन सी गर्ल, मुझे उसका नाम नहीं पता था, लेकिन हमें पर्सनल तो पता ना क्या चीज़ है। अब डॉग्स, कैट्स, एनीथिंग जो भी बाहर घूम रहा है, एनिमल्स में आ गया। मैं अब ये बोल रही हूँ टेबल, चेयर, कौन सा टेबल, कौन सा चेयर। अब उनके नाम अगर नहीं है, पर प्रॉपर कैसे बन सकते हैं अगर उन्हीं के नाम दे दें। अगर कैट, सपोज कैट का कोई नेम रखा हुआ है या डॉग का कोई नेम रखा हुआ है, तो वो क्या हो गया, उसका जो नेम है वो प्रॉपर है, लेकिन वो कैटेगरी क्या है? दैट इज़ अ कॉमन नाउन। सिमिलरली लेट्स सी नेक्स्ट हमारे पास अब मंडे एंड जनवरी। मंडे एक ही होता है, और तो मंडे नहीं आते ना, लेकिन बार बार ये मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ये सारे हैं क्या? डे। सिमिलरली जनवरी, फरवरी एक ही है, मतलब एक ही जनवरी एग्जिस्ट करती है, तो क्या है? ये सारे को हम क्या बोल देते हैं? मंथ्स। अब यहाँ पे मैंने लिखा, अभी बताया काउ, डॉग, कैट। जब हम एक ही चीज़ की टाइप्स हैं तो उसके नाम को हम क्या बोल रहे हैं? कॉमन नाउन। मदर, फादर, सिस्टर, ये क्या है? बहुत सारी मदर, अब उसकी मदर या हमारी मदर। मदर बहुत, हर फैमिली में एक मदर है, लेकिन उन मदर को हमने क्या, एक पर्टिकुलर करेक्टर को नाम दिया हुआ है कि जो हमारी टेक केयर करता है, उसे हम क्या कहते हैं? मदर, फादर एंड सिस्टर। सो आई थिंक दिस मच इज क्लियर, प्रॉपर एंड कॉमन नाउन। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव क्या होता है? जब इन चीज़ों को हम सपोज कंबाइन करते हैं, इनकी ये एक प्रॉपर ये एक पूरी चीज़ को हम बता रहे हैं। ये पूरी चीज़ क्या है? अब मैं बोल रही हूँ यहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ खड़ी हैं, तो उसको क्या बोल देते हैं? उसके लिए एक प्रॉपर नाम है क्या? दैट इज विवेक। देन यू हैव क्लास। अब ये सारी लड़कियाँ किसी स्कूल में हैं या किसी क्लास में हैं, अब ये सारे बच्चे एक ही जगह पे इकट्ठे हुए हैं पढ़ने के लिए, तो उन सारे ये क्या बन गए? स्टूडेंट। कॉमन नाउन बन गया। अब स्टूडेंट्स ये सारे इकट्ठे हुए हैं, तो इस चीज को हम क्या बोल सकते हैं? क्लास। नेक्स्ट यू हैव, अब सपोज ये बॉयज़ की टीम है, कोई भी टीम हो सकती है, जैसे फुटबॉल खेलते हैं सारे बच्चे, जो इनको मैं क्या बोल सकती हूँ? ये प्ले करते हैं, तो क्या हो गए? प्लेयर। अब एक प्लेयर क्या हो गया? कॉमन नाउन। अब इन प्लेयर्स को मैंने इकट्ठा किया है कि अब सब लोग फुटबॉल खेलो, तो ये क्या हो गया? टीम। इसी तरीके से सोसाइटी में पर्सन रह रहा है कोई, पर्सन क्या है? कॉमन नाउन। जब पर्सन को इकट्ठा करके हम पूरे शहर के लोगों की बात कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया? पीपल। इसी तरीके से द हर्ड्स ऑफ काउज, जब काउज इकट्ठी हो जाए तो उसको क्या बोल देते हैं? हर्ड। जब हम शिप की बात कर रहे हैं तो उसे क्या बोल देते हैं? फ्लीट। प्रॉब्लम कहाँ आती है? ये हमें याद करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? अगर आप इसे लर्न करते हो, सपोज बहुत बेसिक लेवल की अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आप आइल्स नहीं कर रहे हैं या फिर यू आर नॉट गोइंग टू गिव एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम,
आपको पर्सनल यूज़ के लिए, आप स्कूल में पढ़ रहे हो, वहाँ पे आपको इस इंग्लिश की ज़रूरत है। वहाँ पे अगर आप ये चीज़ें लर्न करते हो तो लॉन्ग टर्म में ही आपको बहुत हेल्प करेंगी। क्या प्रॉब्लम आती है, वहाँ पे लिखा हुआ फ्लीट, आपको पता ही नहीं फ्लीट क्या होता है, लेकिन आपको ये पता था कि ये कलेक्टिव नाउन है। और फ्लीट क्या है, जब बहुत सारी शिप्स जो हैं वो इकट्ठी होती हैं कहीं भी, तो दैट बिकम्स, कहीं भी ऑब्वियसली समुंदर में ही होंगी, तो क्या उसे क्या बोल देंगे, कलेक्टिव नंबर ऑफ शिप्स को हमने फ्लीट बोल दिया। उसी तरीके से कॉन्वे, एनिमल्स, फैमिली कैसे बनी, इतने सारे मेंबर्स थे, इन सारे लोगों को एक ही घर में रख रहे हैं तो क्या हो गया, वो फैमिली बन जाती है। सो ये हेल्प कहाँ करेंगे, व्हेन यू आर गोइंग टू रीड समथिंग, ये हमारी वोकैबुलरी एनहेंस करते हैं। हमें कॉमन भी पता है कि इसे पर्टिकुलर में क्या कहते हैं, इसे ग्रुप में क्या कहते हैं, जैसे आर्मी, नेवी, पुलिस, ये सारे क्या हैं, कलेक्टिव नाउन्स हैं। तो वी हैव एब्स्ट्रैक्ट नाउन फर्दर। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में देखिए क्या है। एब्स्ट्रैक्ट बेसिकली जो आप देख नहीं सकते, जो आप टच नहीं कर सकते, वो क्या है, एब्स्ट्रैक्ट मीन्स कहाँ है, या तो आपके माइंड में या फिर आप फील कर सकते हो। सो क्या इनविजिबल हमने किया था, इनविजिबल भी क्या, कौन से इनविजिबल है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो इनविजिबल है, आप उन्हें देख नहीं सकते, आप टच नहीं कर सकते। यहाँ पे अगर देखें तो ये सारी चीज़ों को आप टच कर सकते थे। क्लास इन द सेंस ऑब्वियसली सॉलिड फॉर्म तो उसका कोई है, देन यू हैव वॉइस एंड पर्सन, ये चीज़ों को आप टच कर सकते हो। किस चीज़ को आप टच नहीं कर सकते, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट। तो ये क्या हो गया, जिसे हम सिर्फ फील कर सकते हैं, वो क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब यहाँ देखें, आई हैव रिटन नो प्लूरल फॉर्म्स ऑफ दिस। अगर तो वो कन्वर्जन है किसी चीज़ की, जैसे वर्ब से कुछ बना है या फिर एडजेक्टिव से हमने जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना लिया, वहाँ पे चांसेस हो सकते हैं कि कहीं उसका प्लूरल हो जाए, क्योंकि इंग्लिश में इफ़ से 95% रूल्स होते हैं, 5% एक्सेप्शंस हैं, और एक्सेप्शंस को हम विद टाइम समझते हैं। जैसे हम बुक्स पढ़ते जाएंगे या फिर हम किसी पर्टिकुलर वर्ड की स्टडी करते हैं, वहाँ पे हमें उसकी नॉलेज मिलती है। अदरवाइज 95% रूल जो हैं वो एप्लीकेबल होते हैं हर चीज़ पे, 5% एक्सेप्शंस हमेशा ही रहती हैं किसी ना किसी चीज़ में। सो जब आपके सामने आएगी तब आप उसे क्लियर कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए ट्रूथफुलनेस, कौन कौन से हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं, ट्रूथफुलनेस, चाइल्डहुड, बिलीफ, ब्रेवरी, ऑनेस्टी, देन यू हैव इंटेलिजेंस एंड काइंडनेस। व्हाट इज़ दैट? इफ़ यू सी काइंडनेस, अगर मैं काइंडनेस की बात करूँ, कोई पर्सन हम बोल सकते हैं कि पर्सन क्या है, काइंड। हमने एडजेक्टिव्स देखे थे ओवरव्यू में, काइंड पर्सन हो सकता है, लेकिन काइंडनेस, उसके अंदर जो काइंडनेस है, कैन यू सी दैट? नहीं, मतलब उसकी क्वालिटी जो है वो काइंडनेस है। वो पर्सन क्या है, काइंड। जब आपको ये आइडेंटिफाई भी करना हो कि आप नाउन है या एडजेक्टिव है, तो लगा के देख लो, काइंडनेस पर्सन बनता है? नहीं, काइंड पर्सन बन जाता है। तो काइंड क्या हो गया, एडजेक्टिव, मतलब काइंडनेस कहाँ से आया, एडजेक्टिव में से नाउन बन गया। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ ऑनेस्टी, मैं बोल सकती हूँ ऑनेस्ट पर्सन। ऑनेस्ट क्या है, वो पर्सन ऑनेस्ट है, उसकी ऑनेस्टी को आप देख सकते हो? नहीं, यू कांट सी दैट। सो दैट बिकम्स अगेन दैट विल बिकम अ नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सिमिलरली ब्रेव, कौन ब्रेव है, कोई बाहुबली या फिर कोई और एक्टर जो है, या खली हम बोले, तो दीज आर ब्रेव पर्सन, बट इनकी ब्रेवरी हमें नजर आ रही है? नो। सो दैट बिकम्स अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नाउ लेट्स कम टू द मटीरियल नाउन। क्या है मटीरियल नाउन? मटीरियल नाउन इज 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। मटीरियल, अब ये मटीरियल है, डू यू थिंक इट्स अ मटीरियल? इट इज़ नॉट अ मटीरियल। हमें रॉ चीज़ों की बात कर रहे हैं, ये एक चीज़ है, थिंग है, कॉमन नाउन बन गया। क्या है कॉमन नाउन में, क्या बोलेंगे हम इसे, मार्कर और पेन। अगर इसी कंपनी की बात करें तो इसकी कोई कंपनी है, जैसे इसकी फ्लायर कंपनी है, तो उसका नाम बता दिया, इसका कोई नाम, इस पेन का कोई नाम हो सकता है, लेकिन अदरवाइज देखें तो ये क्या है, पेन। बना किससे है? अब हमारे पास मटेरियल नाउन कैसे आता है, 2 चीज़ों से आता है, नेचर से या एनिमल से। जो नेचर में चीज़ें अवेलेबल हैं या फिर जो हमें एनिमल्स प्रोवाइड करते हैं, उन्हें हम क्या बोल देते हैं, मटेरियल। अब इन्हें भी हम, ये क्या है, नॉन काउंटेबल, प्लूरल फॉर्म्स नहीं होती। प्लूरल इन द सेंस वी कैन से कि वी कैन नॉट मेक ए वाटर का वाटर्स नहीं बना सकते। हाँ, होते हैं, एयर का एयर्स होता है, वाटर का वाटर्स भी होता है, लेकिन उनके मीनिंग चेंज हो जाते हैं। इसकी फॉर्म हम प्लूरल नहीं बना सकते। फाइन। सो देन यू हैव मीट, हनी, मिल्क, सिल्क, लेदर। जो हमें एनिमल से मिल रहे हैं वो क्या थे, मीट, हनी, मिल्क, सिल्क, लेदर। एंड अगर जो हमें नेचर से मिल रहे हैं वो क्या है, वाटर, एयर, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर। ये हमें कहाँ से मिलता है, वुड कहाँ से मिलती है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, मटीरियल नाउन। से बेसिकली इसे हम बहुत ज़्यादा डिटेल में, हमें कोई इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट आगे नहीं होगा, इसलिए सिर्फ इसकी टाइप्स इसलिए हमने याद किए हैं
क्योंकि हम ओवरऑल ग्रामर देख रहे हैं तो उसका पार्ट हमें ज़रूरी है। इवन सिंगुलर प्लूरल में किसी चीज़ का हम बना सकते हैं, वो सारी चीज़ें हमें इस चीज़ से आइडेंटिफाई हो सकती हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में आते हैं सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर एंड प्लूरल। आई हैव रिटन डिवाइडेड देम इनटू थ्री पार्ट्स। कौन कौन से हैं? सिंगुलर और प्लूरल में जिन चीज़ों का यूज़ हो जाता है वो कौन से वर्ड्स हैं? गवर्नमेंट, ज्यूरी, स्कूल, कैनन, डियर, डजन, फिश, स्कोर, शीप, ये सारी क्या हैं? दीज आर कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन है। जैसे गवर्नमेंट कलेक्टिव नाउन है, ज्यूरी कलेक्टिव नाउन है। सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है। कैसे? अगर मैं बोल रही हूँ गवर्नमेंट, एक ग्रुप है गवर्नमेंट, या फिर मैं ज्यूरी, जजेस के पैनल को बोल रही हूँ ज्यूरी, ये मेरा कलेक्टिव नाउन था। लेकिन अगर ये ज्यूरी एक ही चीज़ कर रही है, कलेक्टिव काम कर रही है और कलेक्टिव फंक्शन कर रही है, तो ये क्या होगा? सिंगुलर। बट अगर ये अंदर इनके डिसीजंस में कॉन्फ्लिक्शन है, वहाँ पे ये क्या हो गया? प्लूरल। अभी सिंगुलर प्लूरल करेगा क्या? वर्ब की चेंजेस कर देगा हमारे पास, क्योंकि इसके बाद हमें क्या लगाना पड़ता है? वर्ब। अगर मैं बोल रही हूँ गवर्नमेंट इज़ हेल्पिंग द पुअर, तो सारी गवर्नमेंट मिलके जो काम कर रही है, एक ही चीज़ के ऊपर फोकस कर रही है, वो गवर्नमेंट सिंगुलर हो गया, गवर्नमेंट इज़ हेल्पिंग द पुअर। अब मैं बोल रही हूँ गवर्नमेंट आर फाइटिंग ऑन द इशू, गवर्नमेंट आर फाइटिंग ऑन द इशू। गवर्नमेंट आर क्यों लगा दिया? क्योंकि गवर्नमेंट अंदर जो उसके सेक्शंस हैं वो क्या कर रहे हैं? फाइट। इसी तरीके से जितने भी कलेक्टिव नाउन्स होते हैं, चाहे वो मैनेजमेंट है, कंपनी है, ये सारी चीज़ें प्लूरल और सिंगुलर दोनों में आ सकती हैं, डिपेंड्स ऑन द फंक्शनिंग, उनका फंक्शन कैसे हो रहा है। अगर तो वो कलेक्टिव काम कर रहे हैं तो वो क्या हो गया? सिंगुलर। लेकिन अगर उनमें कॉन्फ्लिक्शंस हैं और वो अलग अलग चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं, नाम यही रहेगा गवर्नमेंट और ज्यूरी, लेकिन उनके आगे वर्ब कौन सी यूज़ हो जाएगी? प्लूरल वाली, दैट इज़ आर और हैव, ऐसे वर्ब्स लगाएंगे हम हेल्पिंग वर्ब्स की बात करें। लेकिन इसमें अब दो चीज़ें, मैंने आपको शायद इनिशियली बताया था, अगर आप सारे लेक्चर्स फॉलो कर रहे हो तो उसमें मैंने ये चीज़ बताई थी कि अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश का हमेशा कन्फ्यूजन रहता है कि क्योंकि दोज आर लिविंग इन इंडिया दे आर एक्चुअली यूजिंग बोथ टाइप्स ऑफ इंग्लिश। अमेरिकन और ब्रिटिश हम दोनों ही सीख रहे हैं, दोनों ही बोल देते हैं, ज़्यादा हम ब्रिटिश बोलते हैं, रीज़न इज़ हमारे ऊपर ब्रिटिश का इन्फ्लुएंस काफ़ी रहा है। लेकिन फिर भी इसके अंदर जो डिफरेंसेस होते हैं वो कई बार विजिबल, हमें ये लगता है कि ग्रामर या इंग्लिश में गलती करी हुई है, लिखा गलत हुआ है। अगर आप गवर्नमेंट के साथ आर कभी पढ़ लो या जूरी के साथ आर पढ़ लो तो आप क्या बोलोगे कि ये गलत लिखा हुआ है? गलत नहीं होगा, अगर वो किसी बुक या किसी ऑथेंटिक पर्सन लिखा है तो उसको बहुत चेक करके लिखा हो सकता है। सो वहाँ पे मिस्टेक्स के चांसेस बहुत ही कम हो सकते हैं, 1 या 2%। लेकिन हाँ, उसके एक्सेप्शंस हैं, उसके रूल्स हैं जो आपको नहीं पता। अगर वो रूल्स पता चलते हैं तो यू विल नॉट फाइट विद इंग्लिश कि ये क्यों है, यहाँ आर लगा दिया, यहाँ तो बोल रहे थे सिंगुलर है। वो सारी चीज़ों की कन्फ्यूजन खत्म होती है जब आप इन डेप्थ ग्रामर में जाते हो। सो ब्रिटिश में क्या होता है? ब्रिटिश में हम सिंगुलर प्लूरल दोनों ही लगा देते हैं। गवर्नमेंट का सिंगुलर बना सकते हो, जूरी का सिंगुलर और प्लूरल दोनों बना सकते हो। लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में एक ही यूज़ होता है, दैट इज सिंगुलर। अमेरिकन इंग्लिश में कभी भी इन चीज़ों को प्लूरल में यूज़ नहीं करते। सो दिस इज एन एक्सेप्शन। मीन्स अगर आप आइल्स के स्टूडेंट हो, अगर आप ये यूज़ कर रहे हो, अमेरिकन इंग्लिश में लिख रहे हो, तो मेक श्योर कि आप वही पैटर्न फॉलो करो, तो वो गलत नहीं होने वाला। वहाँ पर इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है आप सिंगुलर। कुछ नाउन जो हमारे पास होते हैं दोज आर मोस्टली सिंगुलर ही होते हैं। सिंगुलर एज इन फ्रूट, फर्नीचर, इनको फर्नीचर्स नहीं बोलेंगे, फ्रूट्स नहीं बोलेंगे। हेयर कंबाइन, हम उसे हेयर्स नहीं बोलते। इंफॉर्मेशंस नहीं बोलते। मैथमेटिक्स ऑलरेडी ये क्या किस में आता है? सिंगुलर में ही आता है। मैथमेटिक्स इज, मैथमेटिक्स आर नहीं होता। न्यूज़ इज, न्यूज़ आर नहीं होगा। फिजिक्स, पॉलिटिक्स, इनके साथ ऐसे चाहे लगा हुआ है, लेकिन ये अपने आप में क्या है? सिंगुलर फॉर्म है, हमेशा ही सिंगुलर रहती हैं। नेक्स्ट है आप प्लूरल फॉर्म्स में क्या रहता है? कैटल, पीपल। पीपल भी आप कहीं ना कहीं देख सकते हो कि पीपल का पीपल्स बना देते, लेकिन हम यूज़ नहीं करते क्योंकि पर्सन का हमने क्या बनाया? पर्सन एक था, हमने प्लूरल बनाया उसका पीपल बना के। पर यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें, पीपल को पीपल्स कहाँ बना देते हैं? जो थ्योरी यहाँ पे लगाई होती है, कई बार वो थ्योरी यहाँ भी अप्लाई हो जाती है, लेकिन ये रूल हमें एज सच कहीं भी लिखा हुआ हमें मिलता नहीं है। ग्रामर में इन डेप्थ जाओगे तो कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा कि पीपल को पीपल्स भी बना देते हैं, लेकिन ये वर्ड के ऊपर बहुत ज़्यादा डिबेट होती रहती है टाइम टू टाइम। जैसे हर एक वर्ड है वो अपने आप इवॉल्व होता है, इवॉल्व मीन्स वो डेवलप होता है धीरे धीरे, तो उसमें चेंजेस आते रहते हैं। तो ये वाला जो पीपल है फिलहाल के लिए हम इसे प्लूरल ही कंसिडर करेंगे, हम सिंगुलर में यूज़ नहीं करते, सॉरी इसमें एस लगाकर हम यूज़ नहीं करते। नेक्स्ट टू हैव
और इससे सिंगुलर में भी नहीं यूज़ करते, पीपल इज नहीं लगाओगे कभी, पीपल आ रही होगा हमेशा। शूज़ पेयर ऑफ शूज़ होता है, 2 ही होते हैं, आप एक शू को नहीं पहन सकते, ये हमेशा प्लूरल में ही रहेगा। शूज़, स्पेक्टिकल्स, थैंक्स, वेजिटेबल्स, टोंग्स क्या होता है, चिमटा जो घर में यूज़ करते हैं आपके मॉम किचन में। सो सीजर्स, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ट्राउज़र्स, ये सारे जो एक ही चीज़ लेकिन 2 में डिवाइड हो जाती है या फिर वो कंबाइन हो किसी चीज़ का, उसे हमेशा हम किस फॉर्म में यूज़ करेंगे, प्लूरल की फॉर्म में। आप एक बार इसे देखिए, फिर नेक्स्ट हम इसके बाद फर्दर कंटिन्यू करते हैं। आगे क्या करना है हमें नाउन्स में, जस्ट हैव अ लुक एंड हैव अ रिवीजन इन योर माइंड फॉर 2 मिनट्स। सो आगे देखते हैं हमारे पास क्या है नाउन्स का अगला पोर्शन। अगर हम देखें तो देयर आर फ्यू थिंग्स विच यू नीड टू नो अबाउट नाउन्स। जो पिछले वाला पोर्शन था वो बहुत ईजी है, हम चाइल्डहुड से करते आ रहे हैं, दिस नथिंग कि हमें उसे बहुत ज़्यादा मेहनत से याद करना पड़ेगा। थोड़ी चीज़ों में हम कंफ्यूज हो जाते हैं नाउन्स में, वो क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन्स में, क्योंकि वो हमने क्यों किए हैं सारे वर्ड्स, इसलिए किए थे कि हमें आइडेंटिफाई हो कि ये नाउन है, ये एब्स्ट्रैक्ट है, ये कॉमन है। कोई भी आपसे ये रास्ते में जाके पूछने नहीं वाला कि आप कौन सा नाउन यूज़ कर रहे हो, लेकिन आपको वो वर्ड्स यूज़ करने आने चाहिए। और जब आप डेप्थ में पढ़ रहे हो किसी भी पेपर के लिए, तो वहाँ पे हमें अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश में वो बहुत हेल्प करते हैं। यहाँ पे अब हमारे पास नेक्स्ट पोर्शन में है कुछ वर्ड्स जो कि कन्वर्ट हो जाते हैं, जो वर्ब से नाउन बनते हैं। वैसे हम कन्वर्जन ऑफ वर्ड जो है वो करेंगे बाद में, लेकिन इस पोर्शन में थोड़ा सा देख लें वो क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज जेरेंड। जेरेंड क्या होता है, जब भी, वैसे तो ये आईएनजी फॉर्म होती है वर्ब की जिसके पीछे आईएनजी लग जाता है, लेकिन जब कोई वर्ब का काम ना करके सेंटेंस का सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट बन रहा हो तो वो क्या हो जाता है, नाउन। अब यहाँ पे आईएनजी वाला वर्ड से मैंने सेंटेंस किया, रीडिंग हो गया, मेकिंग हो गया, ये सारे वर्ड्स क्या हैं, नो डाउट ये आईएनजी मेक से मेकिंग बना, जिसकी 3 फॉर्म्स बनती हैं वो क्या है, वर्ब है। लेकिन हम उसकी जो आईएनजी फॉर्म है उसे हम कहाँ यूज़ कर रहे हैं, स्टार्टिंग और एंडिंग में यूज़ कर सकते हैं। किस लिए, जब हम उसकी नाउन में यूजेस कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अब ये वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस में भी बहुत हेल्प करता है। आप नॉर्मली लिख रहे हो शी इज़ रीडिंग अ बुक, अब रीडिंग को आगे लेके आओ कहीं पे तो वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस क्रिएट हो जाएंगे। रीडिंग इज़ गुड टू इंक्रीज वोकैबुलरी, रीडिंग अच्छी है। अब रीडिंग पढ़ना एक है, काम करना, जब हम पढ़ाई की बात करें कि वो रीड आप पढ़ रहे हो वो कोई क्रिया कर रहे हो, लेकिन मैं जनरली बता रही हूँ कि जब रीड करनी जो एक्टिविटी है उसका एक नाम क्या है, रीडिंग। रीडिंग इज़ गुड टू इंक्रीज वोकैबुलरी। नेक्स्ट टू हैव, इफ यू सी मेक बना ले, ऐसे कोई भी बना सकते हो आप, मेकिंग से बना सकते हो। मेकिंग फूड इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, सो यहाँ पे मेकिंग से भी बना सकते हो। मीन्स वेन एवर यू आर यूजिंग एन ING फॉर्म ऑफ अ वर्ब इन फ्रंट ऑफ अ सेंटेंस, इट मे वर्क और इट बेसिकली वर्क इन, कहा कैसे काम करता है वो, नाउन का काम करता है। उसके बाद आ जाता है टू इन्फिनिटिव। अब ये ज़रूरी नहीं सेंटर में स्टार्टिंग से हो, कई, अच्छा ये भी ज़रूरी नहीं है स्टार्टिंग में ही होगा, बीच में एंड में आ सकता है ज़्यादातर, लेकिन हाँ ये कभी भी अगर ये वर्ड इज़ के पीछे लग जाए तो ये वर्ब बन जाएगा। लेकिन हेल्पिंग वर्ब क्यों, क्योंकि यहाँ पे कौन सा काम कर रहा है, यहाँ पे सब्जेक्ट का काम। सब्जेक्ट कहाँ होता है हमेशा, इसके पीछे। हमने प्रीवियस क्लास में किया था कि नाउन क्या करते हैं, सब्जेक्ट का काम, बहुत डिटेल में किया, तो मैंने इसमें बहुत ज़्यादा रिवाइज नहीं करवाया, आपको चीज़ याद होनी चाहिए। रीडिंग इज़, अगर रीडिंग को आगे ले जाते तो क्या बनता, वर्ब। रीडिंग पहले लिखा हो तो ये वर्ब नहीं हो सकता, सब्जेक्ट ही होगा। सिमिलरली एंड में भी अगर ये वर्ब नहीं है, इसके आसपास हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो क्या होगा, ये नाउन का ही काम कर रहा है। सिमिलरली टू मेक की बात करें, टू रीड या टू मेक, जब भी टू के साथ हम वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं। 3 फॉर्म्स होती हैं वर्ब की, थोड़ा सा इनिशियली बता देती हूँ क्या होता है वर्ब की। ईट, एट, ईटन, रीड, रेड, रेड, देन यू हैव मेक, मेड, मेड। सो दीज आर द 3 फॉर्म्स। उसके फर्स्ट फॉर्म, जब रीड की बेसिक फॉर्म जो है, बेस फॉर्म अगर हम लगा रहे हैं, या फिर मेक की फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं टू के साथ, वो क्या होता है, टू इन्फिनिटिव। अब ये भी किस चीज़ का काम करता है, नाउन का। मतलब इससे भी हम सेंटेंस स्टार्ट कर सकते हैं और इससे बीच में भी सेंटेंसेस बन जाते हैं। जैसे टू मेक लाइफ ब्यूटीफुल वन शुड हेल्प अदर्स, लाइफ को अच्छी बनाने के लिए वन क्या होता है, प्रोनाउन। वन मीन्स वन शुड हेल्प अदर्स, लोगों को दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। वो देखेंगे वन क्या है, पर्सन भी लिख सकते हो आप यहाँ पे। सो जेरेंड एंड टू इन्फिनिटिव हमें क्या हेल्प करते हैं, नाउन बनाने में, ING लगाकर या फिर टू को आगे लगाकर बेस फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं, तो कैन मेक सेंटेंसेस ऑल्सो। नेक्स्ट इज कंपाउंड नाउन। जी टाइप मैंने करवाया नहीं आपको, मैंने आपको बोला था 5 टाइप्स हैं। कंपाउंड नाउन बेसिकली बहुत सारी ग्रामर रूल्स को अगर आप देखोगे या आप बुक्स चेक करोगे तो 5 ही दिए होता है वहाँ पे जो हमने अभी किए। लेकिन ये क्या है, कलेक्टिव। अब कंपाउंड नाउन क्या आ गया,
कंपाउंड नाउन बेसिकली मिक्सचर होता है 2 वर्ड्स का। इसे मैंने नाउन के टाइप्स में इसलिए नहीं कराया क्योंकि ये दोनों ही नाउन हो ऐसा कंपलसरी नहीं होता। जब 2 और 3 वर्ड्स मिक्स, बेसिकली 2 वर्ड्स ही होते हैं, अगर 2 वर्ड्स मिक्स हो जाएं 3 वर्ड्स में तब बोलूँगी ताकि आपको आइडेंटिफिकेशन में हेल्प कर जाए, लेकिन अदरवाइज जब 2 वर्ड मिक्स हो जाते हैं और कई बार हम उनमें हाइफन लगाते हैं। हाइफन क्या होता है, जब ये आप ये चीज़ लगा रहे हो, लाइन लगा रहे हो जब सेंटर में 2 वर्ड्स की, ये कहाँ दिक्कत कहाँ आती है, लिसनिंग में। जब आइल्स पोर्शन की लिसनिंग कर रहे हो वहाँ पे कई बार हाइफनेटेड वर्ड्स होते हैं। हाइफनेटेड वर्ड्स सिंगुलर ही काउंट होता है, एक ही वर्ड कंसीडर होता है, लेकिन हर कंपाउंड नाउन के बीच में हाइफन आता है ऐसा नहीं है। उसी की वजह से मैंने आपको ये नाउन्स के पोर्शन से नहीं करवा रही, अलग से मतलब नाउन का जो हमने पार्ट्स किए थे उसमें नहीं करवाया। ये आगे देखते हैं क्या है। अब कैसे कैसे बन सकते हैं, नाउन प्लस नाउन बन सकता है, एडजेक्टिव प्लस नाउन बन सकता है, वर्ब प्लस नाउन बन सकता है, नाउन प्लस वर्ब बन सकता है, वर्ब प्लस प्रेपोजिशन बन सकता है। ऐसे तो देखने में बड़ा आसान है। एग्जाम्पल्स करेंगे इसके क्या है, इसके एग्जाम्पल्स हम अभी करते हैं। इसके ऊपर आते हैं हाइफन का कहाँ, जो एक्सेप्शंस हैं उसे ख़त्म कर ले पहले। 2 एडजेक्टिव्स बिफोर नाउन, जब अब हाइफन की मैं बात यहाँ पे करी थी इसलिए हाइफन को पहले कवर अप कर रही हूँ। हाइफन इज 2 एडजेक्टिव्स बिफोर अ नाउन। नाउन के आगे अगर 2 क्वालिटी वर्ड्स लग जाएं वहाँ पे हम हाइफन लगाते हैं, जैसे कि रॉक हार्ड। रॉक और हार्ड, क्या रॉक हार्ड है, केक, मतलब ये दोनों को मैं एज एडजेक्टिव यूज़ कर रही हूँ, केक एज ए नाउन है। इन दोनों के आगे जब 2 एडजेक्टिव इकट्ठे आ गए तो क्या आ गया, हाइफन आ गया बीच में। उसके बाद आ गया होटल। होटल इज अ नाउन। कौन सा होटल है, डॉग फ्रेंडली। डॉग मेरा नाउन था, फ्रेंडली मेरा एडजेक्टिव है, लेकिन ये नाउन एज इन कैसे काम कर रहा है, इफ वी टॉक अबाउट दिस वन डॉग फ्रेंडली एज इन, ये दोनों कैसा काम कर रहे हैं, होटल के लिए दोनों एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं, तो इसमें क्या आ गया, हाइफन। सो इट बिकम्स अ, इट ऑल्सो वी कैरी, जब नाउन के आगे 2 वर्ड ऐसे हों जो एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं तो उसमें हम हाइफन्स लगा देते हैं, जब 2 एडजेक्टिव्स इकट्ठे आ जाते हैं। देन यू हैव एडजेक्टिव्स, 2 एडजेक्टिव्स बिफोर अ नाउन। 2 एग्जाम्पल्स कर ली। ब्यूटिफुल लुकिंग फ्लावर एक और कर लेते हैं। फ्लावर कैसा है, यहाँ पे एक क्या था, ब्यूटिफुल इज एडजेक्टिव, लुकिंग क्या हमने क्या किया अभी, जेरेंड है, मतलब ये क्या हो गया, नाउन। एडजेक्टिव और नाउन, और उसके आगे हमारा एक प्रॉपर नाउन, नॉर्मल ही कॉमन नाउन लगा रहे हैं फ्लावर, तो इसके बीच में भी हाइफन आना ज़रूरी है। मतलब अगर एडजेक्टिव और आईएनजी वर्ड इकट्ठा आ जाए तो उसमें भी हाइफन ज़रूरी है। मतलब ये 1 वर्ड है, ये 1 वर्ड है। अगर आपको ब्लैंक्स में, लिसनिंग में ब्लैंक्स आ जाएं और ये आ रहा है लुक, ब्यूटीफुल लुकिंग फ्लावर, और आपको दिया हुआ है 2 वर्ड कंस्ट्रेंट, और आप बोल रहे हो कि मैं लुकिंग फ्लावर लिख दूँ या ब्यूटीफुल फ्लावर लिख दूँ, नहीं, आप ब्यूटीफुल लुकिंग फ्लावर तीनों में लिख सकते हो क्योंकि यहाँ पे आप हाइफन डाल दोगे। ये बहुत माइन्यूट चीज़ों में आता है जब आप करोगे तो। देन यू हैव नाउन एंड पार्ट्स, पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, अभी वर्ब्स बता रही थी मैं, 3 फॉर्म्स होती हैं। पास्ट पार्टिसिपल कौन सी फॉर्म होती है, जिसके पीछे ईडी लग जाए, दैट इज कम्युनिटी बेस्ड एजुकेशन। कम्युनिटी इज अ नाउन, बेस्ड, बेस की हम 3rd फॉर्म लगा रहे हैं, कम्युनिटी बेस्ड, इसके बीच में हाइफन आ रहा है, एजुकेशन क्या हो गया, नाउन। जब हमारे पास पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आ जाए और हमारे पास नाउन हो उसके आगे, तो वहाँ पे भी हमें क्या लगाना पड़ेगा, हाइफन। जैसे कि वेल नोन लोकल सिंगर, अगर मैं बोलूँ वेल नोन लोकल सिंगर, लोकल सिंगर एक हो गया, वेल नोन एक वर्ड है, लोकल, दिस बिकम्स, इट विल बिकम अ हाइफनेटेड वर्ड। वेल नोन आप लोकल भी काट दो, यहाँ पे वेल नोन कंफ्यूज हो जाओगे। वेल नोन सिंगर, वेल और नोन 2 वर्ड्स इकट्ठे आ रहे हैं तो उसमें हमने हाइफन लगा दिया। और कुछ चीज़ों में हाइफन कंपलसरी ही होता है, जैसे कि 10 मिनट स्पीच, जब भी आप नंबर और नाउन को इकट्ठा कर रहे हो तो वहाँ पे क्या हो रहा है, हमेशा हाइफन आता है, चाहे आप इसे इस फॉर्म में लिखो, चाहे आप इसे 10 फिर भी उसमें हाइफन आएगा, 10 मिनट स्पीच। हाफ और क्वार्टर में हमेशा क्या आता है, इट ऑलवेज कैरी अ हाइफन इन इट। सिमिलरली अगर आप एक्स, जैसे होता है एक्स चीफ मिनिस्टर, मतलब कोई पहले था तो उसके बीच में हमेशा हाइफन आएगा। सेल्फ, क्या सेल्फ, सेल्फ ओरिएंटेड और सेल्फ मेड, कुछ भी चीज़ लगा रहे हो उसके पहले आप सेल्फ लगा रहे हो तो वहाँ पे भी क्या आएगा, हाइफन आ जाएगा। ऑल टुगेदर, ऑल के साथ भी हमेशा क्या आता है, हाइफन। ऑल के साथ अगर आप अगला वर्ड लिख रहे हो, हाँ, लेकिन यहाँ पे लिख रहे हो ऑल पीपल आर ब्यूटीफुल, तो वहाँ पे ऑल पीपल, सॉरी, ऑल आर ब्यूटीफुल, वहाँ पे ऑल और आर के बीच में हाइफन नहीं आ जाएगा,
जब आप उसके पीछे नाउन लगा रहे हो तब हाइफन आता है। सो बेसिकली हाइफन्स वाला हमारा पोर्शन ये वाला था, एक बार आप देखो इसे। सो लास्ट पार्ट में हमारे पास क्या है, स्पेलिंग रूल्स। स्पेलिंग रूल्स, ऑब्वियसली स्पेलिंग्स बहुत डिफ़िकल्ट पार्ट है हमारा इंग्लिश का, क्योंकि बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं यहाँ पे, बहुत सारे वर्ड्स के साउंड कुछ और होती है, लिखना कुछ और होता है। सो हर वर्ड को ऑब्वियसली स्पेलिंग आप तभी याद कर सकते हो अगर आपका बेस बहुत अच्छा है, शुरू से आपने स्पेलिंग्स पे ध्यान दिया, वाउल्स की, साउंड्स की अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन बहुत सारे बच्चे जितना मर्जी ट्राई कर रहे हैं बहुत ज़्यादा फॉल करते हैं स्पेलिंग्स में। वहाँ पे हर वर्ड के स्पेलिंग का तो हमारे पास सोल्यूशन नहीं होता। हाँ, उसे ब्रेक करके लर्न कर सकते हो, लिख के लर्न कर सकते हो, डिक्टेशन वाइज लर्न कर सकते हो, लेकिन कुछ रूल्स होते हैं स्पेलिंग्स के जिससे हमें कुछ वर्ड्स में हेल्प मिल जाती है जहाँ पे हम अंडरस्टैंडिंग ईजिली कर सकते हैं और याद रख सकते हैं। जैसे सिंगुलर से प्लूरल बनाना, नाउन सिंगुलर फॉर्म बॉय, बॉय का बॉयज़ बनाना, एस लगा दिया। ऐसे कुछ और भी वर्ड्स हैं जहाँ पे स्पेलिंग एरर्स करते हो और वहाँ पे अगर ये रूल्स को देख लें तो वो क्लियर हो जाएंगे। सो क्या रूल्स हैं, सबसे पहले फर्स्ट रूल पे हमारे आते हैं। फर्स्ट रूल हमारा है सबसे पहले एक देख लें क्या था हमारे पास, वर्ड्स किए थे हमने A, E, I, O, U, ये हमारे लेटर्स थे। देन यू हैव कॉन्सोनेंट्स। अगर आपको इन दोनों चीज़ों का नहीं पता तो स्पेलिंग रूल्स का आइडिया नहीं होगा मैं क्या बता रही हूँ कि कौन सा वाउल है कौन सा कॉन्सोनेंट है। सो A, E, I, O, U क्या थे हमारे वाउल्स जो हमारी मात्राएं का काम करते हैं। कॉन्सोनेंट्स हमारे जो इसके अलावा बचे वो क्या थे, B, D, F, G, ये सारे मेरे क्या थे, कॉन्सोनेंट्स। सो लेट्स सी, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले देखते हैं मोस्टली हमारे पास जब भी कोई वर्ड एंड होता है कॉन्सोनेंट में, जैसे टी, डॉग, कैट, कैट, डॉग, बैट, ये किस पे एंड हो रहे हैं, टी, जी, टी, मतलब ये कॉन्सोनेंट पे एंड हो रहे हैं। इसके साथ हम क्या ऐड कर देते हैं, सिंपली एस। उसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट रूल, ये इजी है, मतलब मैं मोस्टली की बात कर रही हूँ, मोस्टली ऐसे होता है, हर केस में नहीं होगा, कुछ केसेस में आपको स्पेलिंग लर्न भी करने पड़ते हैं। नेक्स्ट रूल पे आते हैं हमारे पास क्या है, एस, ई, एस, एस, एच, सी, एच, एक्स, जेड एंड ओ। कोई भी वर्ड अगर इन लेटर्स में एंड हो रहा है, जैसे कि बस, बॉक्स, क्लास, डिश, बेंच, बज, इसको अभी छोड़ रही हूँ मैं, ये सारे वर्ड्स में क्या था, एस, एक्स, एस, एच, सी, एच, जेड, और इसके अलावा मैंने ओ नहीं लिखा, तो अगर यहाँ पे लिख दें हम एनी वर्ड विद एंड विच एंड्स विद ओ, ओ को जैसे गो, ये सारे वर्ड्स में क्या होता है, इन सारे वर्ड्स में हम क्या ऐड करते हैं, अगर इसका प्लूरल बनाना है तो सिंगुलर से, मतलब एक से बहुत बहुवचन जिसे हम बोलते हैं वो बनाना, तो क्या बनेगा, ई एस ऐड हो जाएगा। बसेस, बॉक्सेस, ग्लासेस, डिशेस, बेंचेस, बजेस, ये दो केसेस जो हैं एक्सेप्शंस हैं, मोनार्क एंड स्टमक। यहाँ पे हम सिंपली क्या ऐड करते हैं, ऐसे एक्सेप्शंस मैंने बताया था आपको कि एक्सेप्शंस रहती हैं इंग्लिश में और उसका हमारे पास सोल्यूशन नहीं है, हमें वो एक्सेप्शंस लर्न करनी पड़ती हैं। नेक्स्ट रूल पे आते हैं, आई थिंक ये क्लियर है। अगले रूल पे आते हैं, ये लिख लो आप साइड बाय साइड ताकि आपको याद रहे, एक दिन में नहीं याद होगा, मैंने बोल दिया कि आप लर्न कर लोगे, ऐसे नहीं होगा। आप थोड़ा नोट डाउन कर लो ताकि जब आप एरर करो वहाँ पे, अगर आप कॉन्शियसली ये चीज़ को थोड़े दिन भी ध्यान रखोगे अपने आप, ये स्पेलिंग्स अगर आप इन स्पेलिंग्स में गलती करते हो तो वो नहीं करोगे। नेक्स्ट यू हैव नाउन एंड्स विद कॉन्सोनेंट प्लस वाई। जब कोई नाउन कॉन्सोनेंट और वाई में एंड हो जाता है, मतलब उसका वाई से पहले जो लेटर है वो क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, जैसे बेबी वाई है, बी है, वाई एंड आर कॉन्सोनेंट है, कॉपी का पी, यहाँ पे पी क्या है कॉम्पोनेंट, और लास्ट क्या है वाई। यहाँ पे क्या होगा, हम वाई को रिमूव कर देंगे, रिमूव वाई एंड ऐड आई ई एस, जैसे कि आर्मी, आर्मीज, बेबी, बेबीज, क्राई, क्राइज, कॉपी, कॉपीज। तो वाई को हमने कट करके क्या कर दिया, आई ई एस लगा दिया। नेक्स्ट इज नाउन एंड्स विद वाउल। अब नाउन, कोई भी वर्ड, नाउन जो है हमारे पास, नाउन अगर एंड हो रहा है हमारे पास वाउल और उसके पीछे क्या लग रहा है, वाई। वाउल क्या था, ए, ई, आई, यू, मतलब लास्ट लेटर वाई हो, उससे पहले क्या लगा हो, ओ, ई, ए, ई, ऐसे कोई वर्ड्स हो, तो क्या हो जाएगा, वाई, यहाँ पे हमने वाई को रिमूव कर दिया था, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपली वाई के साथ क्या कर देते हैं, एस ऐड कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों को मैंने आई एस वाले लेटर वर्ड जो है उनको गलत लिखते देखा है, तो अगर आप ये रूल फॉलो करोगे तो गलती नहीं होगी।
तो बॉय का क्या हो गया, बॉयज, कीज, डेज, स्टोरीज, इनके साथ हमने क्या ऐड कर दिया, सिंपली एस। नेक्स्ट टू कम विथ नाउन, डबल वाउल। डबल वाउल हो, जब भी कोई वर्ड हमारे पास एंड में दो वाउल्स आ जाए, दो वाउल्स मतलब डबल ओ आ गया, डबल ओ आ गया, आई ओ आ गया, ये क्या था, डबल वाउल आ गया, यहाँ पे भी डबल वाउल आ गया, आई ओ भी, आई भी वाउल है, ओ भी वाउल है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, वहाँ पे वी सिंपली ऐड एस टू इट, बैम्बूज, जूज एंड रेडियोज। इसमें हम क्या ऐड करेंगे, जब डबल वाउल साउंड आ जाए तो वहाँ पे हम सिंपली एस ऐड कर देते हैं उसे प्लूरल बनाने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास एफ और एफ ई, यह ज़्यादातर बच्चे गलत करते हैं। काफ, नाइफ, लाइफ, थीफ, वाइफ, ये क्या है, एफ पे एंड हो रहा है, एफ ई पे एंड हो रहा है, एफ ई पे एंड हो रहा है, एफ पे एंड हो रहा है, एफ ई पे एंड हो रहा है। कोई भी वर्ड जो एफ या एफ ई पे एंड होता है वो व्हेन वी आर गोइंग टू चेंज इट इनटू प्लूरल क्या करते हैं हम, वहाँ पे वी चेंज कर देते हैं, किसकी जगह पे, एफ या एफ ई को हटा के हम क्या करेंगे, वी लगा देंगे और उसके साथ क्या कर देते हैं, ई एस। काव्स, नाइव्स, लाइव्स, थीव्स एंड वाइव्स, वहाँ पे साउंड भी वर्क की हो जाती है, एफ की साउंड नहीं रहती। सो दीज आर द 6 रूल्स। इसके आगे रूल्स हम देखते हैं, थोड़े से रूल्स और हैं, वो भी कवर कर लें ताकि आपको स्पेलिंग्स में ईजी हो जाए। सो नेक्स्ट देखते हैं अगले रूल क्या है हमारे पास। सो नेक्स्ट है हमारे पास रूल नंबर 7, चेंज इन वाउल। मैंने दोनों तरफ चेंज इन वाउल ही लिखा है। सो चेंज इन वाउल में क्या है, हमारे पास जो वाउल लेटर होगा सेंटेंस में उसे हम चेंज करके प्लूरल बनाते हैं। जैसे मैन का क्या बना देते हैं, ई लगा के, यहाँ पे ए लगा होता है तो प्लूरल बनाना है, क्या बना दिया, मेन, ई बना दिया उसके साथ, दैट इज़ वुमेन, तो वो मेन का क्या बन जाता है, विमेन। हम इसे यहाँ पे भी वी साउंड करते हैं, वो मेन नहीं बोलते, इट्स विमेन ओनली, फाइन। माउस का क्या बन जाता है, माइस। क्या किया हमने, यहाँ पे ओ यू एस सी थे स्पेलिंग्स, हमने क्या बना दिया, आई सी ई, वाउल्स चेंज कर दिए। अब फुट का क्या बना दिया, फीट, डबल ओ था डबल ई कर दिया। टूथ का क्या बना दिया, डबल ओ था डबल ई बना दिया। सो दिस इज हाउ वी चेंज, वाउल्स को चेंज करके हम प्लूरल बनाते हैं। ये आपको लर्न करने पड़ेंगे, थोड़े से रूल अपने आप लर्न हो जाएंगे। नेक्स्ट हैव कंपाउंड्स। कंपाउंड्स नाउन हमने करे थे, ये पोर्शन मैंने उसमें नहीं किया क्योंकि इसमें कुछ प्लूरल हम बनाते हैं, हाइफेनेटेड वर्ड हैं ये भी सारे। ब्रदर इन लॉ, किसे बोलते हैं ब्रदर इन लॉ, जब इन लॉज की जहाँ पे शादी होती है तो जो ग्रूम के ब्राइड या ग्रूम दोनों में से जिसके ब्रदर और सिस्टर्स हों उनको हम ब्रदर इन लॉ बोल देते हैं, इन लॉ फैमिलीज बोल देते हैं। तो यहाँ पे प्लूरल कहाँ करना होता है, कई बच्चे ब्रदर इन लॉज कर देते हैं या फादर इन लॉज कर देते हैं, लॉज के साथ जो है, या स्टेप सन है तो स्टेप्स के साथ एस लगा देते हैं। जबकि यहाँ पे प्रिंसिपल वर्ड जो हमारा होता है, प्रिंसिपल वर्ड क्या है, ब्रदर, यहाँ पे क्या है फादर, यहाँ पे क्या है सन, यहाँ पे क्या है सिस्टर। सो प्रिंसिपल वर्ड के साथ ही चेंजेस आते हैं, जैसे ब्रदर का ब्रदर्स एस बनेगा, फादर का फादर्स बनेगा, सन का सन्स बनेगा और सिस्टर का सिस्टर्स बन जाएगा। प्रिंसिपल जो हमारा वर्ड होगा उसमें हम एस या एस लगाते हैं, एस लगाते हैं, सॉरी एस नहीं लगाते। नेक्स्ट यू हैव टू मेक प्लूरल। ये मैंने कुछ रूल्स ऐसे लिख दिए, क्या है अब ये सारे कॉन्सेप्ट्स को देखें तो ये वर्ड्स हमने सुने नहीं होते, और जब हम सुनते हैं तो हमें लगता है अच्छा ये भी वर्ड्स होते हैं, और वो हमें मीनिंग ही नहीं लगता कि इसका ये किसी वर्ड जो हमें ऑलरेडी आता है उसका प्लूरल है, क्योंकि उसके स्पेलिंग्स काफ़ी चेंज हो रहे हैं। कैसे, जैसे कोई वर्ड यूएस से एंड हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल फोकस, फोकस यूएस से एंड हो रहा है तो ये इट विल बिकम फोकाई, फोसाई, और अमेरिकन ब्रिटिश फोकी और फोसी दोनों में भी प्रोनाउंसिएशन हो जाती है, इसकी थोड़ा सा वेरिएशन है अमेरिकन और ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन में। देन इज रेडियस, यूएस पे एंड हो रहा है, रेडियाई ऐसे बोल सकते हो। देन सिलेबस, सिलेबाई। सो आई क्या एंड होगा इसमें, अगर यूएस लगाओ तो या तो उसके पीछे आई लग जाएगा या फिर डबल आई लग जाएगा। दिस इज हाउ, ये पार्ट सिंगुलर है, ये पार्ट हमारा प्लूरल है, मतलब हमने आई और डबल आई लगा के सिंगुलर को प्लूरल बनाया। नेक्स्ट टू हैव यू एम और अ। अगर कोई वर्ड यू एम में एंड हो रहा है तो वो प्लूरल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके पीछे क्या लगा दें, अ लगा दें। दिस साइड इज सिंगुलर, दिस इज प्लूरल। जैसे एजेंडम, अब कोई एजेंडम नहीं बोलता, एक ही एजेंडा होता है। आप किसी मीटिंग में जाते हो तो वहाँ पे पूछा जाता है कि आज का एजेंडा क्या है, आज का एजेंडा क्या है, मतलब हम इसे सिंगुलर ही कंसिडर करते हैं ज़्यादातर, जबकि ये प्लूरल है, फाइन।
इसका एजेंडाज नहीं बनाएंगे, एजेंडा ही रहेगा। एजेंडा में सिंगुलर एंड एजेंडा, हमने क्या किया, यूएम हटा के क्या कर दिया, ए लगा दिया। मतलब जो भी वर्ड्स यूएम से एंड हो रहे हैं, अगर उसका प्लूरल बनाना है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, ए। देन यू हैव करिकुलम, ये वर्ड आपने बहुत सुना होगा। करिकुलम सुना है, करिकुला बहुत कम सुना है। करिकुला क्या हो गया, करिकुलम इज सिंगुलर, करिकुला मीन्स एक्टिविटीज, बहुत सारी, प्लूरल कंसीडर हो जाता है। अब ये तो था यूएम के साथ ए लगाना। अब ओ एन हो, अगर ओ एन के साथ भी क्या हो जाता है, ए हो जाएगा। ओ एन भी ए में कन्वर्ट हो जाएगा। ओ एन अगर किसी वर्ड, कोई वर्ड ओ एन में एंड हो रहा है, जैसे क्राइटेरियन, आपने क्राइटेरिया वर्ड सुना है, आज वाले बच्चे बड़ा सारा क्राइटेरिया, बहुत बार ये यूज़ करते हैं क्राइटेरिया वर्ड। सो क्राइटेरिया क्या है, प्लूरल है, क्राइटेरियन क्या है, सिंगुलर। अब ए की बात करें तो दैट बिकम्स क्राइटेरियन। अब मुझे पढ़ते हुए पता ही नहीं चल रहा, क्राइटेरिया का मीनिंग तो मुझे पता था, लेकिन ये वर्ड ओ एन से एंड हो गया, सिंगुलर है, तो मुझे आइडेंटिफाई करना नहीं आ रहा। उसके बाद फिनोमिनन, फिनोमिनन क्या हो गया मेरा, सिंगुलर, फिनोमिना, सिमिलरली ओ एन था तो क्या बना दिया, ए लगा दिया इसके साथ। नेक्स्ट आ जाता है, ये वर्ड्स बड़े कंफ्यूज करते हैं, एन बेसिस, क्राइसिस, एनालिसिस। बेसिस क्या है, आई एस, इसको अगर प्लूरल बनाना है तो क्या बनाना पड़ेगा, बेसिस। एस ई एस पे थोड़ा स्ट्रेस हो जाता है, तो हमने आई एस, अगर कोई वर्ड आई एस पे एंड हो रहा है और उसका हमें प्लूरल बनाना है तो क्या हो जाएगा, ई एस कन्वर्ट हो जाएगा। सो दैट इज बेसिस, बेसिस, क्राइसिस, क्राइसिस, एस के ऊपर एस की साउंड थोड़ी स्ट्रेसफुल हो जाती है। एनालिसिस, एनालिसिस, फाइन। सो दिस इज द नेक्स्ट वन। हमारे पास है ई एक्स, जो वर्ड ई एक्स से एंड होते हैं, जैसे कि इंडेक्स, ई एक्स से एंड हो रहा है, वर्टेक्स ई एक्स से एंड हो रहा है। इंडेक्स क्या बना दिया, इंडीज। देन वर्टेक्स का क्या बन जाता है, वर्टिसीज। ऐसे ही इंडेक्स का, सॉरी, इंडिसीज, हम यहाँ पे ईज की साउंड क्रिएट करते हैं, ना कि क की साउंड, जैसे वर्टेक्स, ठीक है। यहाँ पे इंडिसीज एंड वर्टिसीज आ जाएगा। हमारी स्पेलिंग क्या है, यहाँ पे रूल क्या होता है, आई सी ई एस। जब हमें ई एक्स का प्लूरल बनाना हो तो क्या बनाना पड़ेगा, आई सी ई एस। सो वी आर लेफ्ट विथ जस्ट 2 और 3-4 रूल्स मोर, वो भी देख लेते हैं क्या है। सो लास्ट पार्ट में हमारे पास 2 रूल्स और हैं, कौन से हैं देखते हैं। लेटर्स एंड फिगर्स, जब लेटर्स और फिगर्स की बात हो रही हो, लेटर्स और फिगर्स मतलब मैंने फिगर्स यहाँ पे लिखा नहीं है, जब 4 का प्लूरल बना रहे हो तो 4 का भी प्लूरल बन जाता है, समटाइम्स 4 फोर्स बोलना होता है हमें। तो जब आप, ये एब्रीवेशंस होती हैं, BA बैचलर ऑफ आर्ट्स, MA मास्टर्स ऑफ आर्ट्स, ऐसे ही MP MLA, ये सारी एब्रीवेशंस का मतलब होता है कि हम फुल वर्ड नहीं बोल रहे, उसकी हमने शॉर्ट फॉर्म लिखी है। तो जब इनका भी प्लूरल बनाना हो तो क्या होता है, हमारे पास एस हो जाता है ऐड, लेकिन अपॉस्ट्रोफी कॉमा डाल के जब इसके साथ हम एस यूज़ करेंगे टू मेक इट प्लूरल। BA का BAs, MA का MAs, MP का MPs और MLA का MLA। सिमिलरली 4 को अगर प्लूरल बनाना है तो अपॉस्ट्रोफी डाल के हमें एस डालना पड़ेगा। अपॉस्ट्रोफी क्या होता है, अपॉस्ट्रोफी थोड़ा सा मैं बता दूँ। अपॉस्ट्रोफी हमारे पास आता है जब हमें नाउन का, एज एन फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रही हूँ कि रोहन का घर, रोहन का घर, इफ़ आई एम सेइंग, तो रोहन का घर, इसकी हिंदी क्या होगी, का, या पंजाबी में क्या होता है, दा। तो रोहन का घर क्या हो गया, रोहन। अब मुझे ये नहीं लिखना, रोहन्स हाउस डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है। सो आई कैन राइट रोहन्स हाउस। ये ज़्यादातर जो अपॉस्ट्रोफी होता है ये लिविंग चीज़ों के साथ आता है, नॉन लिविंग चीज़ों के साथ नहीं हम लिख सकते। जैसे अब मैं मार्कर का लिख रही हूँ, या पेन्स, कलर, ये नहीं होगा, ये गलत है। पेन्स को हम अपॉस्ट्रोफी में नहीं लिख सकते, क्या लिखेंगे वहाँ पे हम, द कलर। कलर के 2 स्पेलिंग्स होते हैं, COLOR भी होता है, COLOUR भी होता है, एक अमेरिकन और एक ब्रिटिश है। द कलर ऑफ द पेन, यहाँ पे हमें पूरा लिखना पड़ेगा, इज ब्लैक, ठीक है। सो अपॉस्ट्रोफी का मतलब होता है का या की या दा या दे, जो भी बोल सकते हो आप हिंदी और पंजाबी में। एक चीज़ और होती है, जब इसके साथ ये, जब इसका प्लूरल फॉर्म नहीं है, जब हम इसका प्लूरल फॉर्म नहीं यूज़ करें तो अपॉस्ट्रोफी कहाँ आता है, यहाँ पे। लेकिन जब इसका प्लूरल फॉर्म बना रहे हो, प्लूरल फॉर्म एज इन कि आप प्लूरल फॉर्म का हमने अभी किया, जैसे जिसका प्लूरल बन सकता है, मैं ये बोल रही हूँ गर्ल्स, और मुझे प्लूरल में ही इसको प्लूरल गर्ल्स की ही बात करनी है, तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे जो
अपॉस्ट्रोफी है उसको एस के पीछे लगा दूँ, तो ग्रामेटिकली वो भी हमारा और सही हो सकता है, क्योंकि माइन्यूट चीज़ें आपकी लेवल ऑफ इंग्लिश को बढ़ाएंगी अगर आपको ये छोटी छोटी चीज़ें भी पता है इंग्लिश में। तो सो लास्ट पार्ट पे आते हैं हमारे, विल फिनिश द नाउन पार्ट्स विद दिस वन। when naming of the words change, when the meaning of the words change in plural, जब मीनिंग चेंज हो जाए प्लूरल में, कैसे? क्लोथ को प्लूरल बना दिया ईएस लगा के क्लोथ्स, लेकिन इसका मीनिंग अलग अलग है। क्लोथ का मतलब होता है पीस ऑफ क्लोथ, आप अगर कहीं पे लिखा होता है क्लोथ हाउस और ये स्पेलिंग लिखा होता है, कहीं पे क्लोथ्स ये लिखा होता है, तो जो अनस्टिच्ड क्लोथ्स हैं जो आप रॉ लेके आ रहे हो उसे हम क्लोथ बोलते हैं, और जो ये होता है ये स्टिच्ड क्लोथ्स होते हैं। सो इसमें चेंजेस आ जाते हैं, इसके मीनिंग चेंज हो गया जब इसका प्लूरल बन जाए। सिमिलरली जीनियस का, जीनियस होता है बहुत होनहार प्रतिभाशाली, उसे हम जीनियस बोल देते हैं। जब हम इसका जेनियाय बनाते हैं तो एक इसका मतलब होता है भूत प्रेत आत्माएं, तो ये इसका मीनिंग टोटली सेंस चेंज हो जा रही है जब इसे हम प्लूरल में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट यू हैव फोर्स। फोर्स का मतलब होता है शक्ति, किसी चीज़ के ऊपर पावर लगाना, लेकिन यहाँ पे अगर एस लगा दिया फोर्सेस तो क्या हो गया? आर्मी नेवी फोर्सेस को हम फोर्सेस बोल देते हैं। सो दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ आवर नाउन। ये हमारे नाउन के स्पेलिंग्स रूल्स जो हैं विल हेल्प यू अलॉट इन अंडरस्टैंडिंग द स्पेलिंग्स। एक बार ही देख लें हमारे नाउन्स कहाँ पे यूज होते थे, सब्जेक्ट पे और ऑब्जेक्ट पे। मतलब ये क्या हो सकता है, सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी एक सेंटेंस का हो सकता है। सो दीज वर द नाउन्स थ्योरी जो हमने अभी तक पढ़ी है। आई होप आप इसे एक बार ही रिवाइज करो। विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।